Hello students, I am your science teacher with the first chapter matter in our surrounding। और इस चैप्टर के आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और इस वीडियो में हम हाफ पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, बाकी हाफ पार्ट जो है वो सेकंड वॉल्यूम में हम दोबारा से अपलोड करेंगे। आई होप आप टाइम को यूज़ कर रहे होंगे और घर पे आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैटर इन आर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे जो मैटर आया है, व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है, सबसे पहले तो इसको ही समझना ज़रूरी है। सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। जो भी हम इधर उधर देखते हैं संसार में, जो कुछ भी मटेरियल अवेलेबल है, वो जिससे बना हुआ है, वो सब चीज़ क्या है, मैटर कहलाती हैं। और उसको साइंटिस्ट ने नाम दे दिया है मैटर का। ठीक है। द एयर वी ब्रीथ, जो इस एयर को हम सांस में लेते हैं वो भी एक मैटर है। द फूड वी ईट, जो खाना हम खा रहे हैं वो भी एक मैटर है। स्टोन्स जो हैं वो भी मैटर में आते हैं। क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग इज कॉल्ड मैटर। ये सब चीज़ क्या है, मैटर की कैटेगरी में आते हैं। चलिए, वी कैन ऑल्सो सी as we look around that all the things mentioned above occupy space, that is volume, and have mass। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी मैटर होगा, तो मैटर जो भी होगा वो वॉल्यूम, उसका एक वॉल्यूम होगा और उसका एक डेफिनेट मास होगा। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं वॉल्यूम के बारे में हमने बात कर लिया है कि स्पेस जो ऑक्यूपाई किया जाता है किसी भी मैटर के द्वारा, वही उसका क्या है, वॉल्यूम कहलाएगा। कितना स्पेस का, इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो क्यूबिक मीटर होती है, m⁻³ होती है इसको बोलते हैं। और इसकी कुछ और यूनिट्स यहाँ पे दी हुई हैं, उसको आप एक बार देख सकते हैं। इसके बाद हम पहुँचते आगे चलते हैं तो मास क्या है। वी यूज़ द वर्ड मास टू टॉक अबाउट हाउ मच मैटर देर इज़ इन समथिंग। किसी भी मैटर में कितना मैटर है, किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है उसमें मैटर कितना है, वही उस ऑब्जेक्ट का मास कहलाता है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे अर्ली टाइम्स, यानी कि पुराने समय में क्या होता था कि चीज़ें इस तरह से नहीं थी जिस तरह से आज हम देख रहे हैं। उस समय साइंस का अलग रूपरेखा थी और आज के साइंस का एक अलग तरीका है। सो अर्ली टाइम्स में भी पंचतत्व का नाम दिया गया था हमारे इंडियन फिलोसफर के द्वारा। पंचतत्व में 5 तत्व माने गए थे जिनसे ही मैटर का फॉर्मेशन होता है। जो प्राचीन हमारे साइंटिस्ट थे वो यही मानते थे कि जो भी यहाँ संसार में कोई दिखाई देती है चीज़, उसका जो है फॉर्मेशन वो 5 तत्वों से मिलकर होता है। और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं, दैट्स आर ऑल आर दीज आर एयर, देन द अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 चीज़ें हैं, इनको पंचतत्व के नाम से भी जाना जाता है। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and केमिकल नेचर। पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जो दिखने में शेप, साइज़ और उसका कलर जो दिखाई देते हैं, शेप, साइज़, वो उसकी फिजिकल मैटर। जैसे एक पेपर है, पेपर को फोल्ड कर दिया तो उसने हमने उसके केमिकल करेक्टरिस्टिक्स में या केमिकल नेचर में हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने उसको पेपर को फोल्ड कर दिया, उसका साइज़ चेंज हो गया, उसकी शेप चेंज हो गई। वो चीज़ें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो कुछ फिजिकल जो नेचर है मैटर की, उनके बारे में यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर होगा वो किससे बनकर बना होगा, पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एक जो मैटर है वो एक ब्लॉक बन गया पूरा और बस वही एक मैटर है और उसका प्राइमरी एक यूनिट होती है ना। और इसकी 2 डिफरेंट थ्योरीज हैं, जो अलग अलग थ्योरीज आजकल चल रही हैं इनकी। वो 2 थ्योरीज हैं, वो क्या है, एक तो है इट इज़ कंटिन्यूअस। पहला चीज़ क्या है, कंटिन्यूअस है, जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है, उसमें कोई भी पार्ट्स नहीं है। लेकिन दूसरी जो थ्योरी है वो कहती है पार्टिकुलेट, कि इसमें पार्टिकल्स हैं, कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार से 2 थियरीज यहाँ पे चलती हैं। तो हम आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब बात ये आ गई, अगर कोई मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ है तो उन पार्टिकल्स का साइज़ क्या है, कितने बड़े होंगे वो मैटर जो है। इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, आपकी बुक में भी दी है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप अगर लेना चाहें तो ब्लू भी ले सकते हैं, ब्लू का एक ड्रॉप ले सकते हैं, जो हम वाइट कपड़ों में लगाते हैं ब्लू, उसकी एक ड्रॉप ले सकते हैं उसका। और उनको एक बीकर में आप डाल सकते हैं। जैसे 100 ml हमने बीकर पानी वाटर ले लिया, उसमें 1 ड्रॉप डाला तो उससे क्या होगा, वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। देन अगेन एक सेकंड बीकर में भी हम 100 ml वाटर ले लेंगे और पहले वाले बीकर में से 10 ml लेकर के
और दूसरे बीकर में डाल देंगे। और इसी तरह से करते करते हम यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक बीकर लिया और बीकर लेके इस बीकर में हमने 2-3 क्रिस्टल किसके डाल दिए, पोटेशियम परमैंगनेट के, इसमें डाल दिए फर्स्ट बीकर में। तो इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके कलर चेंज होने के बाद इसमें से, इसी बीकर में से हम क्या करेंगे, कुछ एक 10 ml ओनली, कितना लेंगे 10 ml यहाँ से लेकर और सेकंड बीकर में डाल देंगे। सेकंड बीकर में डालने के बाद फिर इसको स्टीयर करेंगे, मिलाएंगे अच्छे से हिला करके और स्पून की स्टीयर करके इसको मिला देंगे। देन इसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर हमने क्या किया कि यहाँ कलर जो चेंज हो गया है उस में से, यहाँ इसमें से लेकर के एक और 100 ml वाटर हम लेंगे अलग से सेपरेट, और उसमें यहाँ से 10 ml लेकर वो इसमें मिक्सअप कर देंगे। अब फिर से जो है कलर चेंज हो जाएगा इसका। हो सकता है जैसा ये फर्स्ट में यहाँ जितना डार्क था उतना यहाँ तक ना पहुँचे, लेकिन आप देखते जाएं, जब जितनी बार भी आप इसको रिपीट करेंगे, हर बार जो नया बीकर में हम वाटर ले रहे हैं उसका कलर चेंज होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निकलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो बहुत छोटी साइज़ के होते हैं और उनको हम हमारी नेक्ड आइज से देख पाना पॉसिबल नहीं होता है। सेकेंड एक्टिविटी क्या कहें, द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल। डेटॉल को भी हम यूज कर सकते हैं। कितना ml लेना है, 2 ml डेटॉल लेना है इंस्टीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अगर पोटेशियम परमैंगनेट नहीं मिलता है तो 2 ml ऑफ डेटॉल हम ले सकते हैं और इसी प्रकार से उसको हम रिपीट कर सकते हैं 100 ml से, फिर दूसरे बीकर में 100 ml, फिर तीसरे में। लेकिन हम क्या देखेंगे उसमें क्या होगा, स्मेल जो डेटॉल की है वो कंटिन्यू रहती है। हर बार अगले बीकर में नया सेपरेट जो वाटर, जो हमने प्योर वाटर लिया उसमें भी अगर हमने ट्रांसफ़र किया है तो बार बार वो जो स्मेल है उसकी वो रिपीट होती रहती है। तो यहाँ एक बात, ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ध्यान रखना, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कि हम जितनी कल्पना कर सकते हैं ना कि इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा, उससे भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर जिनसे बना हुआ है उनके बारे में हमने एक चीज़ तो पढ़ी है कि वो बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के हैं। दूसरी चीज़ यहाँ देखनी है कि और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उनमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पहली चीज़ क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे मैटर के, उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है। सेकेंड ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, उनमें एक मूवमेंट रहता है। एंड थर्ड जो डिस्कस कर रहे हैं हम वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं, एक ही मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम 1 by 1 यहाँ डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए साइंस जो है सुनी सुनाई बात पर काम नहीं करता है। साइंस हर चीज़ को प्रूव करता है कि हाँ, अगर कोई चीज़ इस तरह से हो रही है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, उसका प्रूव करके दिखाइए आप। तो यहाँ एक एक्टिविटी हम ले रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो हैं किसी मैटर के, उनकी इन बिटवीन क्या होता है, स्पेस होता है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ क्या, डिजोल्विंग शुगर इन ए ग्लास ऑफ वाटर। हम क्या करेंगे, ग्लास ऑफ वाटर लेंगे और उसमें वाटर लेवल का हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे यहाँ तक कि यहाँ तक हमने वाटर लिया, और फिर 1 स्पून 2 स्पून और 3 स्पून ऑफ शुगर ले लेते हैं, या सॉल्ट ले सकते हैं, कोई भी लेंगे, और वो इसमें डालेंगे। डाल दिया, फिर इसको एक स्टिक की हेल्प से हम क्या करेंगे, स्टीयर करेंगे। स्टीयर करने के बाद इसको थोड़ा स्टेबल रखेंगे और थोड़े टाइम बाद में हम देखेंगे कि जो लेवल ऑफ वाटर है वो जहाँ हमने पहले मार्क किया था वो सेम वहीं तक है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आया है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि जो हमने शुगर डिजोल्व किया वो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो वो गया कहाँ। बड़ा क्वेश्चन है। वाटर में वो दिखाई नहीं दे रहा, वाटर लेवल भी ऊपर नहीं आया, क्योंकि जैसे ही आप वाटर में कोई अनडिजोल्वेबल साउंड मटेरियल डालेंगे ना तो वाटर लेवल जो है अप होता है, राइज होता है। यहाँ ऐसा भी नहीं हुआ। 3 स्पूनफुल ऑफ शुगर और सॉल्ट हमने डाल दिया, लेकिन फिर भी वाटर लेवल वहीं का वहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स ऑफ शुगर हमने यूज़ किए, जो लिए हमने इसमें डिजोल्व किए, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है उसमें वो ऑक्यूपाइड हो गए। इस वजह से उसका जो टोटल जो
एरिया है या टोटल उसका जो सरफेस है या उसका जो लेवल है वो कहीं किसी प्रकार से उसमें इंक्रीजिंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जितना स्पेस था उतने स्पेस में जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो उसमें फिट हो गए। करेक्ट? समझ में आया? तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बाद देखते हैं हम दूसरी चीज़ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पार्टिकल्स हैं, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहता है। अब इस बात को कैसे हम प्रूव करेंगे कि उनमें मूवमेंट होता रहता? हम देख रहे हैं कि लोहे की ग्रिल जो है खड़ी है, लगी हुई है, तो लगी हुई है, उसमें कहीं कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा हमें। वाटर जहाँ रखा है उसमें वाटर है, वो कहीं भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन आप इसके लिए कुछ एक्टिविटी हम करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी लेते हैं हम, एक्टिविटी 1, इंसेंस स्टिक एंड स्मेल। आपने घर में कई बार पूजा के करते समय मम्मी को पापा को देखा होगा, जब वो पूजा करते हैं तो इंसेंस स्टिक यूज़ करते हैं, और वो इंसेंस स्टिक इन वन कॉर्नर ऑफ रूम में वो उनको स्टेबल कर देते हैं, रख देते हैं या लगा देते हैं, रख देते हैं। लेकिन वो जो स्मेल है उसकी, वो स्मेल आपके पास तक आ रही है। कैसे आई? इट प्रूव्स दैट मैटर और पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसके अलावा एक और, जैसे हम स्प्रे करते हैं, डीओ यूज़ करते हैं, तो उनको यूज़ करने वाला जो एक कोई भी बॉयज़ या कोई भी पर्सन है वो यूज़ कर रहा है, लेकिन वो कहीं भी मूवमेंट नहीं कर रहा, वो एक जगह अपनी जगह पे बैठा है, लेकिन उससे 10 मीटर दूरी पे बैठा हुआ पर्सन उसी रूम में बैठा हुआ है या दूसरे कॉर्नर में कोई बैठा हुआ है, तो उसके पास तक उसकी स्मेल जो है, उसकी जो जो खुशबू होती है वो वहाँ तक पहुँच जाती है। कैसे पहुँची? सिंपल है कि मैटर जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें एक मूवमेंट है, कंटिन्यूसली मूवमेंट वो कर रहे हैं। सेकंड एक्टिविटी क्या करते हैं, देखिए, ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक एंड हनी डिजोल्व इन वाटर। जैसे अभी हमने पहले भी एक एक्टिविटी की, एक गिलास ऑफ वाटर ले लेंगे, उसको स्टेबल रख देंगे और उसमें 1 ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक की डाल देंगे। हम इसको स्टीयर भी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो ड्रॉप हमने डाली उससे पूरे वाटर का जो कलर है वो चेंज हो गया। क्यों हो गया चेंज? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग। ठीक है। हनी को भी ऐसे, जब आप हनी को किसी वाटर ग्लास में डालते हैं तो हमें लगता है वो एक जगह बैठ गया है, आप उसको स्टेबल छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ टाइम बाद में जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे कि जो हनी था वो वहाँ पे अब नहीं है और वो उसमें क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। कैसे हो गया? जबकि हमने उसको स्टीयर भी नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। Now the third activity is drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water। यहाँ cold और hot का भी फर्क होता है। देखिए, cold water जो होगा उसमें जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा वो स्लो होगा, और जो हॉट वाटर है उसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा फास्ट होगा। तो यहाँ पर जब आप यही जो एक्टिविटी है वो रिपीट करेंगे कोल्ड वाटर के साथ और एक हॉट वाटर के साथ, तो कोल्ड वाटर में वही एक्टिविटी जो ड्रॉप हमने डाली थी इंक की, वो इंक की ड्रॉप कोल्ड वाटर में कुछ टाइम लेकर के डिजोल्व होती है, लेकिन अगर हॉट वाटर में डाल रही हैं तो वो उसकी कंपेयर में जल्दी उसमें वाटर में डिजोल्व हो जाती है और वाटर का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जो मूविंग पार्टिकल्स हैं उनमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। दो एनर्जी पढ़े हैं इस साल, पढ़ेंगे आप, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। सो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है या जिसकी वजह से मूवमेंट होता है उस एनर्जी को बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो इन पार्टिकल्स में कौन सी एनर्जी रहती है? काइनेटिक एनर्जी रहती है। इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन द ऑन विद ईच अदर। हमने बिना हिलाए, बिना स्टीयर अप किए भी वो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं। जैसे वाटर में हमने टीस्पूनफुल ऑफ शुगर डाला तो वो उसमें क्या हो गया? इंटरमिक्स हो जाती है। दे डू शो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स के इन बिटवीन क्या है? स्पेस है, और उस स्पेस में वो क्या हो जाते हैं? सेटल हो जाते हैं। This intermixing of particles of two different types of matter on the on is called diffusion। और ये जो प्रोसेस है जिसमें एक मैटर का जो पार्टिकल्स हैं दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के इन बिटवीन स्पेस में समा जाते हैं, उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन बोलते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। ये भी ध्यान रखने की बात है कि जब हम हीटिंग करेंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफ्यूजन जो है वो फास्ट हो जाता है। वाई डज दिस हैपन? और इसका रीज़न आप सबने समझ लिया होगा कि जब गर्म करते हैं तो डिफ्यूज़न जल्दी क्यों होता है, या
हमने जो इंक की ड्रॉप डाली वो जल्दी क्यों उसमें डिजोल्व हो जाती है? तो इसका सिंपल वे क्या है कि उसमें कौन सी एनर्जी रहती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है किसकी? गर्म टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना हो जाता है, इस वजह से वो जल्दी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो दूसरे पार्टिकल्स को अपने सेम पार्टिकल्स को आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने में इसके कैसे प्रूव करें? हर बात प्रूव करनी है, साइंस है तो प्रूव करेंगे हम। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये एक हैमर है और हैमर की हेल्प से यहाँ पर एक नेल को क्या किया जा रहा है? बार बार उसको बीटन किया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जब तक 20-30-50 चोट कंटिन्यू हैमर से उसके ऊपर नहीं की जाएंगी, तब तक जो नेल है वो टूटती नहीं है, आसानी से नहीं टूटती है। क्यों नहीं टूट रही है? उसको टूट जाना चाहिए था, लेकिन कारण क्या है कि मैटर जो हैं, मैटर के जो आयरन मैटर है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं आसानी से, इसी वजह से वो हार्ड होती है और पीटने से भी या बीटिंग करने से भी वो सेपरेट नहीं होती है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर टैप का। आपके घर में आप इसको करके देख सकते हैं। वाटर टैप से लगभग 6 इंच नीचे आप अपनी एक फिंगर नीचे रखिए, जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है, अपनी फिंगर रखिए, तो इससे जो ब्लोइंग वाटर है जो नीचे मूव कर रहा है, वो उसकी जो धार है, उसकी जो स्ट्रीम है, वो टू साइड में टू डिफरेंट टाइप से, एक इधर से मूव करेगी और एक उंगली के इधर से मूव करेगी। लेकिन आगे जब आप देखोगे नीचे की तरफ ये फिर से सिंगल ही हो जाती है। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और जितना हमने बात की है, जितना हमने पढ़ा है, ये उसी पर बेस्ड है। आप इसको क्या करें? समझें, क्वेश्चंस को समझें और उनके बेस पर इन क्वेश्चंस का आंसर अपनी नोटबुक में लिख लें। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के वीडियो को कमेंट करें। अगले वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल जो मेरा कौन सा है पता है ना, जो यूट्यूब चैनल हमने बनाया है टीचर ट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो उससे क्या होगा आपको कि नेक्स्ट वीडियो जब भी डाला जाएगा तो बिना किसी लिंक प्रोवाइड किए हुए ही आपके पास क्या आ जाएगा? एक मैसेज आ जाएगा कि अभी नया वीडियो आ गया है और आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो बार बार आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार मुझे ग्रुप में ये लिंक डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम बाकी के लेसन को पढ़ेंगे। थैंक यू।